हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न शॉर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दिवाली से रिलेटेड कुछ वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। फर्स्ट वर्ड है दिवाली। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। इसे हिंदी में दीपों का त्यौहार कहते हैं। दिवाली को इंग्लिश में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली पे लोग देवी की पूजा करते हैं। सो देवी को इंग्लिश में गॉडेस कहते हैं और देवी लक्ष्मी को गॉडेस लक्ष्मी कहते हैं। दिवाली पे लोग भगवान राम की भी पूजा करते हैं। सो भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं और भगवान राम को लॉर्ड रामा कहते हैं। दिवाली की पूजा में बताशों का यूज़ होता है। सो बताशे को इंग्लिश में शुगर कैंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कैंडी। शुगर कैंडी। दिवाली में छोटे बड़े सभी पटाखे फोड़ते हैं। सो पटाखे को इंग्लिश में फायर क्रैकर्स कहते हैं। फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे। दिवाली में बहुत टाइप के पटाखे फोड़े जाते हैं, बट जिन पटाखों से आतिशबाजी होती है उन्हें फायर वर्क्स कहते हैं। फायर वर्क्स। दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। सो फोड़ने को इंग्लिश में बर्स्ट कहते हैं। बर्स्ट। बर्स्ट मतलब फोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं पटाखे फोड़ूंगा। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल बर्स्ट द फायर क्रैकर्स। आई विल बर्स्ट द फायर क्रैकर्स। जब पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलता है। सो चिंगारी को इंग्लिश में स्पार्क कहते हैं। स्पार्क। स्पार्क मतलब चिंगारी। नेक्स्ट वर्ड है पटाखे की बाती। पटाखे की बाती को फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़। फ्यूज़ मतलब पटाखे की बाती। दिवाली में बहुत टाइप के पटाखे फोड़े जाते हैं। उनमें से फुलझड़ी एक होती है जो इस तरीके की दिखती है। सो फुलझड़ी को इंग्लिश में स्पार्कलर कहते हैं। स्पार्कलर। स्पार्कलर मतलब फुलझड़ी। दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखों में से अनार एक होता है। अनार कुछ इस तरीके का दिखता है। जब हम अनार को जलाते हैं तो वह फाउंटेन की तरह जलता है, इसीलिए अनार को फाउंटेन क्रैकर कहते हैं। फाउंटेन क्रैकर। फाउंटेन क्रैकर मतलब अनार। दिवाली में हम सभी ने लगभग चक्री जलाया होगा। जब हम चक्री को जलाते हैं तो वह ग्राउंड पे गोल गोल घूमता है, यानी स्पिन होता है। सो चक्री को इंग्लिश में कैथरीन व्हील या फिर पिन व्हील या फिर ग्राउंड स्पिनर कहते हैं। ग्राउंड स्पिनर। एक पटाखा होता है जो आसमान में जाके फुटता है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। उसे रॉकेट कहते हैं। रॉकेट को इंग्लिश में भी रॉकेट ही कहते हैं। पटाखों की लड़ी या फिर कोई कोई इसे चटाई भी कहता है। इसे इंग्लिश में चैन ऑफ फायर क्रैकर्स या फिर स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स कहते हैं। मुर्गा छाप पटाखे। इसे इंग्लिश में पी क्रैकर्स कहते हैं। पी क्रैकर्स यानी मुर्गा छाप पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखे। ये वे पटाखे होते हैं जिससे प्रदूषण कम होता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। सो इसे इंग्लिश में ग्रीन फायर क्रैकर्स कहते हैं। ग्रीन फायर क्रैकर्स यानी प्रदूषण रहित पटाखे। हमें दिवाली में जितना हो सके उतना ग्रीन फायर क्रैकर्स यूज़ करना चाहिए, जिससे कम प्रदूषण हो। चिटपटी या चिटपुटिया, इसे बच्चों के बंदूक में डाला जाता है। इसे इंग्लिश में रोल कैप या पॉपिंग स्ट्रिप कहते हैं। रोल कैप या पॉपिंग स्ट्रिप। आलू बम। आलू बम कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे इंग्लिश में बेस बॉम्ब कहते हैं। बेस बॉम्ब। सुतली बम। सुतली बम कुछ इस तरीके का दिखता है। सुतली बम को इंग्लिश में जूट टॉइन बॉम्ब कहते हैं। जूट टॉइन बॉम्ब। नेक्स्ट वर्ड इज़ रंगोली। दिवाली में सभी लोग रंगोली बनाते हैं। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही कहते हैं। दिवाली में घरों को सजाने के लिए झालर लगाया जाता है। झालर कुछ इस तरीके का दिखता है। झालर को इंग्लिश में फ्रिल कहते हैं। फ्रिल। फ्रिल यानी झालर। दिवाली में सभी लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं। सजाने को इंग्लिश में डेकोरेट कहते हैं। डेकोरेट। डेकोरेट यानी सजाना, जैसे घर सजाना, मंडप सजाना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंदिल। कंदिल को इंग्लिश में लैंटर्न कहते हैं। लैंटर्न। लैंटर्न यानी कंदिल। दिवाली में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। मिट्टी के दिए को अर्थन लैंप कहते हैं। अर्थन लैंप। अर्थन लैंप यानी मिट्टी के दिए। दिए को जलाने के लिए रुई की बाती का यूज़ होता है। रुई की बाती को इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। कॉटन विक। कॉटन विक यानी रुई की बाती। दिया जलाना। दिए जलाने को इंग्लिश में लाइट अप कहते हैं। लाइट अप। फॉर एग्जाम्पल,
मिट्टी का दिया जला दो, लाइट अप द अर्थन लैम्प, लाइट अप द अर्थन लैम्प। दिया जलाने के लिए माचिस की तीली का यूज़ करते हैं। माचिस की तीली को इंग्लिश में मैच स्टिक कहते हैं। मैच स्टिक यानी माचिस की तीली। जब दिया जलता है तो उसमें से लौ निकलता है। लौ को इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं, फ्लेम। दिवाली में अगरबत्ती का भी यूज़ करते हैं। अगरबत्ती को इंग्लिश में जॉस स्टिक कहते हैं, जॉस स्टिक यानी अगरबत्ती। दिवाली में हवन जलाया जाता है। हवन को इंग्लिश में सेक्रेड फायर कहते हैं। सेक्रेड, सेक्रेड यानी पवित्र, फायर, फायर यानी आग, सेक्रेड फायर, सेक्रेड फायर यानी हवन। नेक्स्ट वर्ड इज कलश। कलश को इंग्लिश में अर्न कहते हैं, अर्न, अर्न यानी कलश। नेक्स्ट वर्ड इज गोबर। गोबर को इंग्लिश में काउडंग कहा जाता है, काउडंग। प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में ऑफरिंग कहा जाता है, ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी प्रसाद। प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाने को इंग्लिश में ऑफर द ऑफरिंग कहते हैं, ऑफर द ऑफरिंग, ऑफर द ऑफरिंग मतलब प्रसाद चढ़ाना। दिवाली में सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मिठाई के बिना दिवाली अधूरी होती है। सो मिठाई को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं, स्वीट, स्वीट यानी मिठाई। दिवाली में सभी लोग मिठाई बांटते हैं। बांटने को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। दिवाली में चारों तरफ त्यौहार का माहौल होता है। त्यौहार के माहौल को फेस्टिव एटमॉस्फेयर कहते हैं, फेस्टिव एटमॉस्फेयर यानी त्यौहार का माहौल। दिवाली को सभी लोग धूमधाम या ठाट बाट से सेलिब्रेट करते हैं। धूमधाम को इंग्लिश में पॉम्प कहते हैं, पॉम्प, पॉम्प यानी धूमधाम या ठाट बाट। अब आप बताइए रंगोली और मिठाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली।